राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 10। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। प्रेम प्रेमिका प्रियतम जय जय, प्रेम प्रेमिका प्रियतम जय जय, शब्द रहित नित्य प्रेम की जय। शेष कामना रहे न जन मन, पावन प्रेम की जय जय जय। निर्मल पावन प्रेम प्राप्त कर पुलकित वसुधा परम मुदित जय। ईश्वर प्रेम है पूर्ण सत्य नहीं, प्रेम श्रेष्ठ सर्वेश्वरी जय जय। प्रेम उतरता जब जन दृष्टे, पूर्ण प्रेम उन्मादित जय जय। हृदय भूमि प्रेम निरस वृष्टे, निष्काम प्रेम की जय जय जय। कामानल संसार तपत जन, शीतल प्रेम धरा की जय। विजय सखा नवनीत सुमिर मन, प्रेमानंद सिंधु की जय, प्रेमानंद सिंधु की जय। देव ऋषि नारद ने जब श्री राधा के दर्शन किए तो क्या हुआ, ध्यान दें। जाने दो न वेद के मार्ग को, क्यों बेकार में उस कंटक पथ पर चलना चाहते हो। कर्म कांड के नीरस नियम विधि के बंधन में बंधना चाहते हो। अरे छोड़ो ना इस वेणु के मार्ग का आश्रय, क्यों नहीं लेते राजपथ है। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बस इस मार्ग पर आना है और चलना है। बाकी अगर तुम रास्ता भूल भी जाओ तो भी संभालने वाला तुम्हें हर पल हर पग में संभालता रहेगा। वेद का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वेणु का मार्ग है, प्रेम का मार्ग तो बस चलो। मैल से साडिल्य भाव से सिक्त हैं, पूरे भीगे हुए हैं और उसी रस में अपने श्रोता वज्रनाभ को भी भिगो दिया है। ऐसी दिव्य ऐसी मधुर कथा आज तक मैंने नहीं सुनी। सच है महर्षि इस प्रेम को वही पा सकता है जिसके ऊपर आप जैसे प्रेमी महात्माओं की कृपा हो। महर्षि साडिल्य ने जब अपने श्रोता वज्रनाभ का पिघला हुआ हृदय देखा तो बड़े आनंदित हुए। इस प्रेम की ऊंचाई में जब कोई पहुंचता है तब धर्म भी बाधक है और धर्म को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि परम धर्म है ये प्रेम। जब परम धर्म की प्राप्ति हो गई तो फिर क्यों इन सांसारिक धर्मों के पचड़े में व्यक्ति पड़े। उलझना मत, सब उलझने छूट जाती हैं इस प्रेम में। अरे वज्रनाभ, तुम स्वयं विचार करो, संसार के प्रेम में भी बिना त्याग के साधारण प्रेम ही नहीं मिलता। और फिर ये तो दिव्य प्रेम की बात हो रही है, उस प्रेम की चर्चा हो रही है जिसे पाने के लिए शिव सनकादि नारद ब्रह्मा सब ललचा रहे हैं। महर्षि साडिल्य ने कहा, एक दिन गोकुल में श्री बालकृष्ण के दर्शन करने आए थे देव ऋषि नारद, भक्ति के आचार्य श्री नारद। देव ऋषि नारद में मैं प्रसन्नता से दौड़ पड़ा था उनके स्वागत के लिए। महर्षि साडिल्य, मुझे बड़े प्रेम से उन्होंने अपने हृदय से लगाया था। मेरी कुटिया में आ गए थे उस दिन देव ऋषि। फल फूल और गो दुग्ध मैंने देव ऋषि के सामने रख दिए। अब कौन तुम्हारे ये फल फूल खाएगा महर्षि। जो छक कर आया है माखन खाकर, वो भी नीलमणि नंद नंदन के हाथों से।
मुझे अपने पास बिठाया देव ऋषि ने। सुनो, इन सब व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ कहने आया हूँ, उसे आप सुनिए, और आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरा मार्गदर्शन भी कीजिएगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला आपका मार्गदर्शन करूँगा? आपकी गति तो सर्वत्र है, आपसे भला कुछ छुपा है क्या? आप भगवान के मन हैं। पर मेरी इन बातों पर देव ऋषि ने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो शांत रहे, फिर गंभीर होकर बोले, एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे आप ही बता सकते हो? देव ऋषि ने मेरी ओर देखा। हाँ हाँ पूछिए। मैंने उनसे कहा, मुझे यही कहना है कि जब श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं तो दामिनी कहाँ है? क्योंकि हे महर्षि शांडिल, घन को शोभा दामिनी की चमक से होती है ना। मैं मुस्कराया। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है देवऋषि। जब ब्रह्म प्रकट हुआ है तो उसकी आह्लादनी शक्ति भी प्रकट होंगी, तो उनका प्राकट्य कहाँ हुआ है? महर्षि शांडिल, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैंने बाल कृष्ण के तो दर्शन कर लिए, पर उनकी आह्लादनी शक्ति के दर्शन बिना श्री कृष्ण का दर्शन का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। हे वज्रनाभ, मेरे मित्र देव ऋषि नारद ने कृपा कर मुझे एक रहस्य की बात बताई। हे महर्षियों में श्रेष्ठ शांडिल, मुझे भगवान शंकर ने एक बार ये रहस्य बताया था। उन्होंने मुझसे कहा था, ब्रह्म तभी कुछ कर सकता है जब उसके साथ शक्ति होती है, और बिना शक्ति के शक्तिमान कैसा? इसलिए मात्र श्री कृष्ण की आराधना तुम्हें कुछ नहीं देगी। कृष्ण के साथ उनकी आह्लादनी राधा का होना आवश्यक है। सो हे वज्रनाभ, मुझे उस समय भगवान शंकर से ही ये युगल मंत्र प्राप्त हुआ था, और उस समय माँ पार्वती भी वहीं थीं, तो उन्होंने भी इस मंत्र को ग्रहण किया। 16 अक्षरों वाला ये युगल मंत्र बड़ा ही गुप्त है, और प्रेम भक्ति को पाने वालों के लिए यही एक मार्ग है। जो इस मंत्र का नित्य चलते फिरते सोते जाप करता है, वो निकुंज का अधिकारी बन जाता है। निकुंज में उसका सहज प्रवेश हो जाता है। हे वज्रनाभ, देव ऋषि ने वो युगल मंत्र मुझे भी प्रदान किया था। मैंने प्रणाम करते हुए देव ऋषि को कहा, बरसाने में उनका प्राकट्य हुआ है, पास में ही है, बाकी आप जाएं और दर्शन करें। क्योंकि हे देव ऋषि, मैंने सुना है अब कि उनके साथ साथ उनकी जो निज सहचरी थीं उनका भी प्रागट्य हो रहा है। देव ऋषि आनंदित होते हुए मुझे बारंबार अपने हृदय से लगाते हुए गोकुल से बरसाने की ओर चल पड़े थे। दिव्य महल है बरसाने में, बधाइयाँ चल रही हैं, ग्वाल वाल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मची है चारों ओर। देव ऋषि भाव में मगन चल दिए उसी महल की ओर। यही महल होगा, अवश्य इसी महल में प्रकटी होंगी। पर जैसे ही देव ऋषि गौरवर्णी एक बालिका का आज ही नामकरण संस्कार हुआ है, ललिता नाम है इनका। देव ऋषि ने हाथ जोड़कर नवजात ललिता सखी को नमन किया। ये अष्ट सखियों में प्रमुख सखी हैं श्री राधा जी के। जैसे महादेव जी की कृपा बिना नंदी को प्रणाम किए नहीं पाई जा सकते, जैसे भगवान श्री राम की कृपा बिना हनुमान के नहीं पाई जा सकते, ऐसे ही श्री राधा रानी की कृपा वे इन सखियों की कृपा के बिना नहीं पाई जा सकती। और समस्त सखियों में ये ललिता सखी बड़ी हैं। देव ऋषि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पर श्री राधा के दर्शन कब होंगे और वो कहाँ हैं? बरसाने के हर भवन में देव ऋषि देखते जा रहे हैं। हे वज्रनाभ, जब से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, इस बरसाने में सब भवन महल सदृश ही लगते। और बरसाने के अधिपति वृषभानु जी ने सबके भवनों में हीरे और पन्ने जड़वा दिए। हंसे महर्षि शांडिल। वज्रनाभ पर उनकी लीला श्री राधा को ये हीरे और मणियाँ प्रिय नहीं हैं। उन्हें तो मोर, तोता, हिरण
घने वृक्ष, पुष्प, हरियाली, ये सब प्रिय। इसलिए स्वयं के महल में प्राकृतिक वस्तुओं का ही संग्रह किया था वृषभानु जी ने। ये महल है वृषभानु जी का, जो इस बरसाने के अधिपति हैं। एक सखी ने देवऋषि नारद जी को चलते हुए बता दिया था। देवऋषि नारद उस महल में गए, सामने से आ रहे थे श्री वृषभानु जी। देवऋषि को देखा तो तुरंत दौड़ पड़े, देवऋषि के चरणों में गिर गए, बड़े आग्रह से भीतर ले गए। ये है मेरा पुत्र श्री राम। एक सुंदर बालक ने देवऋषि को प्रणाम किया। देवऋषि ने देखा और बोले, ये तो कृष्ण सखा है, कृष्ण का अभिन्न सखा। इतना कहकर उठ गए, क्योंकि देवऋषि को लगा इनके पुत्र मात्र हैं जो इन्होंने मुझे बता दिया, पर जिनका मैं दर्शन करने आया हूँ वो यहाँ भी नहीं है क्या। देवऋषि वहाँ से जैसे ही चलने लगे, देवऋषि एक कृपा और करें। वृषभान ने चरण पकड़ लिए। क्या क्या चाहते हो आप वृषभान? मेरी एक पुत्री है, अगर आप उसे भी आशीर्वाद दे दें तो। देवऋषि आनंदित हो उठे। उस पुत्री का नाम सुनते ही श्री राधा वृषभान ने कहा, पर अपनी प्रसन्नता छुपाई। देवऋषि ने, कहाँ है वो कन्या? मेरे अंतःपुर में चलिए आप। वृषभान जी आगे आगे और पीछे चल दिए देवऋषि नारद जी। पालने में एक दिव्य कन्या लेटी हुई है, तपते हुए स्वर्ण के समान उनका रंग है, केस काले काले बड़े सुंदर हैं, पर आश्चर्य मांग निकली हुई है, और तो और मस्तक में श्याम बिंदु लगी है। ये जन्मजात हैं। देवऋषि नारद जी वृषभान जी ने कहा, मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप माने तो। देवऋषि ने वृषभान जी से कहा, आप आज्ञा करें, बस कुछ घड़ी के लिए मुझे एकांत चाहिए। आप अगर देवऋषि ने ये बात प्रार्थना की मुद्रा में कही थी। हाँ हाँ, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, पर मुझे बताइएगा कि मेरी पुत्री का भविष्य कैसा होगा। ये कहते हुए बाहर चले गए श्री वृषभान जी। श्री राधा रानी के पास आए नारद जी, हाथ जोड़कर जैसे ही वंदन किया, आहा, बस देखते ही देखते मुस्कुराई श्री राधा, और उनके मुस्कुराते ही दिव्य निकुंज वहाँ प्रकट हो गया। एक दिव्य सिंहासन है, उस सिंहासन में वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान हैं। उनके अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है, उनके पायल की धुनी से ओंकार नाद प्रकट हो रहा है। देवऋषि ने देखा, धीरे धीरे लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली इत्यादि अनेक देवियां चमर लेकर ढुरा रही हैं। फिर मुस्कुराई श्री राधा रानी। इस बार तो श्री राधा के ही दाहिने अंग से श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इन दोनों की छवि अद्भुत थी। प्रेम ने ही मानो ये रूप धारण कर लिया था, अद्भुत रूप था। हे वज्रनाभ, देवऋषि नारद जी स्तुति करने लगे, गाने लगे। परम अलौकिक बालिका, अस्तुत अद्भुत रूप, नयन अथित से राधिका, भूले मुनि निज रूप। वृषभानु अजिर नारद खड़े, करें विनय कर जोर। कृष्ण प्रेम क्षण क्षण बढ़े, लख राधा की ओर। महायोगेश्वर अंग कांत तब सुंदर परम मनोहर, दिव्य अनंत मधुर मोहन, बरसत जगत सरोवर। अद्भुत रस आनंद प्रेम तब हृदय सिंधु में राजे। कृष्ण प्रेम ही अयुमगतु देवे, प्रियतम नयन विराजे। नयन अतिथि तुम बनी राधिका, परम भाग्य मम जागा।
प्रसन्न मधुर अति सौम्य बदन तब सुषमा सुचितम रागा। विस्मय बोधक शक्ति स्वरूपा परम सुहावनि देवे। विशुद्ध सत्वमय पराशक्ति तुम स्वयं कृष्ण बपु सेवे। उद्भव पालन संहार रूपणी दिव्य धाम के धाता। तुम्हें न जानत योगे ऋषि मुनि शंकर और विधाता। अनंत शक्तियाँ भगवान कृष्ण के क्षुद्र अंश उपजाई। इच्छा ज्ञान क्रिया के सकते सब तुम ही प्रगटाई। दिव्य धाम वृंदावन खेलत अखिल लोक नित्य स्वामी। आनंद शक्ति तुम बनी कृष्ण के, हे ईश्वर तुम्हें नमामि। कैसा रूप विलक्षण होगा हे देवी किशोरी राधा। दर्शन लाभ करा दो स्वामिन नारद दास तुम्हारा। जब जब देखें रूप तुम्हारा मुग्ध होत नंद नंदन। करुणामयी है देवी राधिका विजय निवेदित वंदन। दिव्य रूप धारण किया भानुसुता तत्काल। दुर्लभ दर्शन लाभ कर धरा धरत निज भार। करतल वीणा नाम धुनि मुदित गए मुनिराज। विजय सखा नित नाम जपो कृष्ण प्रिया सरिताज। हे राधे आप ही सृष्टि पालन संहार करने वाली हो। पर इतना ही नहीं, आप तो अपने प्रेमास्पद श्री श्याम सुंदर को ही आह्लाद प्रदान कर स्वयं आह्लादित होती हो। आपका अपना कोई संकल्प नहीं है, आप बस अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए ही सब कुछ करती हैं। हे प्रेममयी देवी आपकी जय हो। हे कृष्ण प्रिय आपकी जय हो। हे हरि प्रिय आपकी जय हो। हे श्यामा आपकी सृष्टि के मूल की जय हो। हे प्रेम रसवर्धनी आपकी जय हो। हे राधिका आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मुस्कुराई श्री राधा देव ऋषि की स्तुति सुनकर, पर ये क्या, श्री राधा रानी के मुस्कुराते ही सब कुछ बदल गया। न वहाँ निकुंज था, न वहाँ श्याम सुंदर थे, न रमा थी न उमा थी। एक सुंदर सा पालना, और उस पालने में श्री राधा रानी बाल रूप में खेल रही हैं। नारद ने अपलक नेत्रों से दर्शन किए, बारंबार श्री राधा रानी के चरणों को अपने माथे से लगाया और बाहर आ गए। कैसी है मेरी पुत्री, कैसा उसका भविष्य होगा, इसका विवाह, इतने प्रश्न थे एक पिता के। और ये प्रश्न पहली बार नहीं किया था आचार्य, गर्ग से भी यही प्रश्न कहते रहे थे वृषभानु जी। अरे ये तो नंद नंदन की आत्मा है, इतना ही बोल पाए थे और चल पड़े इसी युगल मंत्र का उच्चारण करते हुए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। पर हे वज्रनाभ, देव ऋषि नारद कौतुकी हैं, कंस के पास चले गए थे सीधे बरसाने से। हंसे वज्रनाभ, कंस के पास क्यों? अब इस बात को तो श्याम सुंदर ही जाने, क्योंकि देव ऋषि नारद जी उनके मन के ही तो अवतार हैं। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु क्रमशः।